प्रधानमंत्री जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। प्रधानमंत्री जी को तो राहुल गांधी जी और पूरे देश की जनता ने कह ही दिया था पीओके ले लेना। ट्रंप के आदेश को सुना, बार बार ट्रंप ने कह दिया कि हम मेरे आदेश पर बंद हुआ, ये तो परमाणु चलने की नौबत आ गई थी। प्रधानमंत्री जी किनके सुनते हैं भैया? प्रधानमंत्री जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कथनी कुछ है, करनी कुछ है, अलग अलग। प्रधानमंत्री जी को तो राहुल गांधी जी और पूरे देश की जनता ने कह ही दिया था पीओके ले लेना है। इस बार आतंकवाद को जड़ से मिटा देना है। तो बात तो उन्होंने भारत के नेता और भारत की जनता की सुनी नहीं, वो तो ट्रंप की सुनी। ट्रंप के आदेश को सुना, बार बार ट्रंप ने कह दिया कि हम मेरे आदेश पर बंद हुआ, नहीं तो परमाणु चलने की नौबत आ गई थी। तो प्रधानमंत्री जी किनके सुनते हैं? दिल की बात तो सुनते नहीं, मन की बात सुनते हैं। हम मन की बात सुनाते हैं, दूसरे की भी मन की बात तो सुनिए प्रधानमंत्री जी। कि भारत के लोग संविधान पर जीना चाहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखना चाहते हैं, हर धर्म हर जाति की फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, संस्कृति और राजनीति को सेवा के रूप में देखना चाहते हैं, सियासत के रूप में नहीं। आपका चश्मा हमेशा कुर्सी के रूप में हर कार्यों को करता है। आपका हर कदम सियासत और कुर्सी और वोट के लिए होता है। देश के लिए यदि होता तो 11 सालों में आप न्यू टेक्नोलॉजी के डील किए होते, वेपन के। आप 18 बार हमले हुए, आप जवाब दिए होते। आप जो राय हमारी सुरक्षा समिति देती है उसको, उस पर आप अमल करते। आप लोगों को प्लेन से भेजते, आप सुरक्षा नहीं हटाते। अभी तक 4 आदमी नहीं मिले प्रधानमंत्री जी। जब हम 4 आदमी को नहीं ढूंढ पाए तो जो पूरा दुनिया को आप घटना के बाद बता रहे हैं, ये तो सभी लोग आतंकवादियों से त्रस्त है। सबको पता है, अमेरिका को पता है। अमेरिका ने तो आपसे पूछा नहीं था अबरा को, अब लादेन को मारने के लिए, सद्दाम को खत्म करने के लिए अमेरिका ने तो आपसे नहीं पूछा था। यूक्रेन के लिए तो रूस हमसे नहीं पूछ रहा है। तो फिर हम क्यों न्योता देते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं? अमेरिका और रूस कब हमसे, हमारे देश से पूछने आया था? जब हम पर हमला हुआ, हम विपत्ति में हैं, तो पानी छू रहा है तो घर हम ही ना छाड़ेंगे कि हम अमेरिका से पूछेंगे कि घर कब छाड़ेंगे? तो इसीलिए हमें जवाब देने की जरूरत थी। मुझको लगता है कि जो कमेटी गई, उन्हें इंडिया के जनता की पक्ष की बात रखनी चाहिए। कुछ लोगों ने इंडिया के पक्ष की बात कम और भाई नरेंद्र मोदी जी के पक्ष की बात ज्यादा करें। देखिए ना, वो गांव घर में कहावत है, अबरी मार, इस बार मार के देखो तो। भैया, ये गीदड़ शेर का खाल पहन के शेर नहीं हो सकता। लड़ने का जज्बा होना चाहिए, जंग लड़ने की ताकत होनी चाहिए। विदेश मंत्री जी, अग्निवीर को खत्म करिएगा नहीं, और जो 1.25 लाख सैनिक भर्ती नहीं है उसको आप भर्ती नहीं करके न्यू सैनिक को और बहाल नहीं कीजिएगा। आप 47, 56 इंसास LMG से लड़िएगा। तुर्की के ड्रोन का मुकाबला इजराइल अमुसान नहीं कर पाया, और चाइना को आप अपनी जमीन दे के पैसा कमवा करके आतंकवादी को न्यू वेपन टेक्नोलॉजी दीजिए, दिलवाइएगा। तो आप कहां से लड़िएगा? लड़ने का वे क्या होगा? सिर्फ सैनिक को शहादत करवाइएगा, और शहादत के बाद पैसे के लिए तरस जाते हैं सैनिक के परिवार। जितने लोग शहीद हुए, आपने 4-4 करोड़ रुपया घोषणा की या गैस सिलेंडर दिया। सैनिक को बस सैनिक के नाम पर सिंदूर ऑपरेशन करवाइए, राजनीति कीजिए, और जब देश सब साथ हो जाए
तो जा करके सरेंडर कर जाइए और पीछे का एजेंडा कुछ और है, तो ये सही नहीं है। देखिए, राजनीतिक रूप से कई संदर्भ, कोर्ट का सम्मान तो राहुल गांधी जी हमेशा करते ही हैं और देश के हर नागरिक करते हैं। कोर्ट का सम्मान नहीं करती है तो बीजेपी नहीं करती है। ये तो 5 जज ने कह दिया, सारी संस्थाओं को डिमोलिश कर दी। क्या क्या बयान नहीं आ रहे हैं। निशिकांत दुबे जी ने कोर्ट के बारे में क्या नहीं कहा, उन पर क्यों नहीं चल रहा है मुकदमा? गिरिराज सिंह जी ने क्या नहीं कहा? तो निशिकांत दुबे पर मुकदमा नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी जो किसी पार्टी के बारे में कोई बात कही जा रही है तो उन पर मुकदमा चलेंगे। उनको तो 2 मिनट में सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। तो हमेशा साजिश रची जाती है। तो राहुल गांधी जी तो सम्मान करते ही हैं और कब सभी जगह जाते हैं। कोर्ट राहुल गांधी के लिए सर्वोच्च है, संविधान राहुल गांधी के लिए एकदम बिल्कुल भगवान के बराबर है। देखिए, यह कंट्री महात्मा गांधी ने दुनिया की छोड़ दी, तब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमें कुर्सी चाहिए। पहले बोला कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, तब बोला हमको चुनाव लड़ना है, फिर बोला हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, अब बोल रहा है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। तो ये जो वोट देगा आपको बिहार के लिए कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आपको मुख्यमंत्री बनाने का वोट चाहिए, जाति नहीं देकर, क्योंकि आपकी जाति तो आपको वोट देगा नहीं। ऊंची जात के लोग तो आपको इकोटो वोट नहीं देगा। आप पहले ऊंची जात का वोट लेके देखिए ना, हद हो गया। प्रशांत जी, ये बिहार लंबे समय से भुक्तभोगी है आदेश। यह देश पहले नरेंद्र मोदी जी से न पूछे, वो कहता है मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, और ओबीसी ओबीसी कहता है, और ओबीसी की बात ही मोदी जी नहीं करते हैं। तो आप अलाउद्दीन के चिराग हैं। आप कैबिनेट मिनिस्टर आपको नीतीश जी बनाए थे और कपड़ा पहनाए थे, तो आप क्या किए? काम किए, और जहां जहां गए वहां से क्यों भाग गए? और नीतीश जी को तो आपने पिता माना था, फिर आज गाली क्यों दे रहे हैं? तब पिता अच्छे थे और आज खराब हो गए। तो आप का केंद्र बिंदु नीतीश जी और तेजस्वी ही क्यों? यही दोनों खराब हैं। बीजेपी बहुत अच्छा है, इनसे पूछिए ना। और ये जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं पैसे के बदौलत, भैया इस बिहार में कोई ईबीसी, दलित, एसटी, एससी ही अभी मुख्यमंत्री हो सकता, ये आप लिख लीजिए, कोई और नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव कह रहे मुख्यमंत्री की नाक के नीचे मर्डर, लूटपाट, इस तरीके की घटनाएं। तेजस्वी जी तो साथ में थे ही, बात तो सही है। तेजस्वी जी और लालू जी या कोई जी गलत क्या बोलेंगे, लेकिन 2 बार तो साथ नीतीश जी के थे ही, और 20 साल तो ये भी राजनीति में रहे हैं। और सभी दल के लोग, बीजेपी अभी मंत्री बनाया बालू माफिया को सासाराम में, और एक दिल्ली में जो मर्डर किया था, तिहाड़ से निकला, उसको बीजेपी ने मंत्री बना दिया। और आप बालू माफिया, शराब माफिया से सब लोग घिरे रहते हैं। बलात्कारियों के घर पर आप भोज खाने जाते रहते हैं सब लोग, और जो व्यापारी को धमकाता है, एक्सटॉर्शन करता है, वो सब दल के पीछे में खड़ा रहता है। तो अपराध को कौन रोकेगा? कैसे? जब आप अपराधी ही नेता को और दल को चलावे और सरकार में मंत्रिमंडल में रहे, और टिकट बिना अपराधी के कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता है। माफिया मंच पर 90% अपराधी रहता है सभी दल के। जितना बालू माफिया गलत पैसे से जनता के पैसे लूट करके कमाए, वो सब नेताओं के पीछे कर अपने अपने जाति को बड़ा बड़ा गाड़ी लेकर के। तो तेजस्वी यादव जी न समझेंगे कि उनकी पार्टी कितने अच्छे अच्छे लोगों को टिकट देगी, किनको देगी, कहां कहां से। तो तेजस्वी जी, आप हालात
तो हम तेजस्वी जी को कहेंगे कि अभी सामूहिक बच्ची का बलात्कार हुआ है, क्यों नहीं जा रहे? नरसंहार बक्सर में कर दिया गया तो जाना चाहिए। अर्जुन यादव को मार दिया, जाना चाहिए। तो तेजस्वी जी को ही जाना है। छपरा में इतना बड़ा घटना पुलिस ने किया और मुजफ्फरपुर में जाति पूछ के मारा, और गोपालगंज में एक यादव बच्ची का बलात्कार करके मार दिया, एक प्रमुख के पिता मुखिया अरविंद यादव को मार दिया। गोपालगंज में रहते आप नहीं गए, आप क्यों नहीं गए? आपको तो यादव का वोट 90% 95% मिलता है। यादव आपके लिए, लालू यादव के कारण आपको विरासत में मिली, आप के लिए पागल है। पप्पू यादव के लिए तो पागल है नहीं, तो आप जाते क्यों नहीं? आपको जाना चाहिए। सपना आप देख रहे हैं, और नीतीश कुमार जी गलत है तो आप जाइए वहां, बिल्कुल। और आप साथ में थे। तो ये जो 40 साल बिहार के लिए है, आपको कल कहता है जंगल राज, तो हम 20 साल पहले के जंगल राज को 20 साल के बाद महारावण राज की स्थिति पदाधिकारियों ने करवा दी। तो हम नीतीश जी को गाली दें, बीजेपी को छोड़ दें। बीजेपी डबल इंजन में नहीं है, पदाधिकारी की भूमिका इसमें नहीं है। सबसे ज्यादा पदाधिकारी की भूमिका है। पदाधिकारी लूटने में रहते हैं। खाली नीतीश जी का दोष है, खाली लालू यादव का दोष था। और समाज भी तो दोषी है। समाज कहते हैं मेरे जात के अपराधी को टिकट दो, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। बालू माफिया बलात्कारी है तो है, रहने दो बलात्कारी, करने दो दुनिया का सब कुकर्म। समाज कहां मानने को तैयार है? देवगौड़ा के पोता को वोट दिया कि नहीं? मोदी जी जाके बोले कि नहीं समाज से भी है। 3000 लड़की के साथ हार्दिक पटेल 4 लड़की के साथ ओपन देखे, वोट दिया कि नहीं? लो ब्रजभूषण बड़का नेता बन गए कि नहीं बलात्कार करते करते? आरोप है ना उन पर, सेंगर पर आरोप है ना। तो अब समाज को दोषी नहीं मत बोलिएगा। समाज तो साफ चाहती है, क्लियर, मेरा जात क्रिमिनल हो, गुंडा हो, मवाली हो, अपराधी हो, बलात्कारी हो, माफिया हो, जमीन माफिया, ब्रोकर हो, दलाल हो, लेकिन मेरे जात के क्रिमिनल को टिकट दो। तो पार्टी वो करती है।